वृंदावन नाम का एक सुंदर गांव था। वहां हर तरफ हरियाली, बहती हुई यमुना नदी और गायों की मधुर घंटियों की आवाज सुनाई देती थी। उसी गांव में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर एक नटखट बालक रहता था, कृष्ण। कृष्ण बचपन से ही बहुत चंचल थे। कभी माखन चुरा लेते, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते और कभी अपनी बांसुरी की मीठी धुन से पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर देते। उसी वृंदावन में एक सुंदर और सरल हृदय वाली लड़की रहती थी, राधा। राधा का मन बहुत पवित्र था। जब भी वह कृष्ण की बांसुरी सुनती, उनका मन जैसे कहीं खो जाता। ऐसा लगता जैसे वह धुन सीधे उनके दिल से बात कर रही हो। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। यमुना किनारे हल्की हल्की हवा चल रही थी। राधा अपनी सखियों के साथ पानी भरने जा रही थी। तभी दूर से बांसुरी की आवाज आई। राधा रुक गई। उन्होंने अपनी सखी से पूछा, यह मधुर धुन कौन बजा रहा है? सखी मुस्कुराई और बोली, यह नंदलाल कृष्ण हैं। उनकी बांसुरी सुनकर तो पेड़ पौधे भी झूम उठते हैं। राधा पहली बार कृष्ण से मिलने गई। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। जैसे ही कृष्ण ने राधा को देखा, उनकी बांसुरी की धुन और भी मधुर हो गई। उस दिन से दोनों की मित्रता शुरू हुई। धीरे धीरे राधा और कृष्ण साथ समय बिताने लगे। वे यमुना किनारे घूमते, गायों को चराने जाते और सखियों के साथ रास रचाते। वृंदावन के लोग उनके प्रेम को देखकर आनंदित हो उठते। लेकिन उनका प्रेम साधारण नहीं था। उसमें स्वार्थ नहीं था, केवल समर्पण था। कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो राधा सब कुछ भूलकर उनकी ओर चली आती। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी की सबसे बड़ी दीवानी राधा ही थी। एक बार वृंदावन में भयंकर बारिश होने लगी। लोगों को लगा कि अब पूरा गांव डूब जाएगा। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव वालों को उसके नीचे आश्रय दिया। राधा कृष्ण को देखती रही। उनके मन में श्रद्धा और प्रेम और गहरा हो गया। उन्हें समझ आ गया कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति हैं। समय बीतता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और उसे समाप्त करना कृष्ण का कर्तव्य था। जब यह बात राधा को पता चली तो उनका हृदय दुख से भर गया। राधा ने कृष्ण से पूछा, क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में भी दर्द था। उन्होंने कहा, राधे, प्रेम कभी दूरियों से खत्म नहीं होता। तुम हमेशा मेरे हृदय में रहोगी। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अगर आप मेरे हृदय में हैं तो फिर दूरी कैसी? कृष्ण मथुरा चले गए। वृंदावन की गलियां शांत हो गईं। बांसुरी की वह मधुर धुन अब कम सुनाई देती थी। लेकिन राधा ने कभी कृष्ण को अपने मन से दूर नहीं किया। वह हर दिन यमुना किनारे जाती और महसूस करती कि कृष्ण आज भी उनके पास हैं। कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। भले ही वे जीवन में एक साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा जुड़ी रहीं। इसीलिए आज भी जब लोग सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम लेते हैं। उनकी प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और आत्मिक जुड़ाव का नाम है। हम